ओके ना, से इट हियर। सबसे पहले देखो कि अपने को यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू टू फाइंड x। सो व्हाट शुड वी डू, क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहली बात तो ये आती है ना, देखिए अब हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, जो 5 और 4 है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो 5 एंड 4 का एलसीएम ले लो। क्या हुआ एलसीएम 5 एंड 4 का? 20। ठीक है, तो इस पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो लिख रहा हूं मैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20। अब क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 20 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। सो 20 इंटू 5 माइनस 7x/4। अब इसे कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये आपके पास हो गया 4 और ये आपके पास हो गया 5। एक बच्चा ये भी कह सकता है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात वही आती है, थोड़े कैलकुलेशन के बाद बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही समझना है। नाउ यू आर गेटिंग हियर 4 into 3x minus 4 is greater than 5 into 5 minus 7x। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12x minus 16 is greater than 25 minus 35x। x वाली सभी टर्म एक तरफ भेज देते हैं, 35x को इधर भेज दो। सो 12x। एक्चुअल एक और चीज ध्यान रखना, इधर से इधर ट्रांसफर नहीं करते नॉर्मली, और 35x को हटाना है तो हमें 35 ऐड करना चाहिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। बट ठीक है, चलो -35 को इधर लाएंगे तो प्लस ही होगा, तो ऐसा लिख देते हैं और काम चला लेते हैं। इज ग्रेटर देन 25, 16 को इधर भेजेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। अब 12x प्लस 35x कितना हो गया, दो ऐड कर लो तो हो गया 747x इज ग्रेटर देन 25 प्लस 16, जो हो गया 35, 35 प्लस 6 41। अब डिवाइड करेंगे 40 डिवाइड बाय 47। अब 47 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सो अगेन 41 बाय 47, बीच का साइन क्या रखूंगा बताओ? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया मैंने तो इनइक्वालिटी सेम रखूंगी, चेंज करूं? बोलो, सेम और चेंज। सो नेचुरली पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो दिस 47 इज कैंसल, x इज ग्रेटर देन 41 बाय 47। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमने यहाँ पे क्या देखा कि बेटा इन डिनोमिनेटर से नंबर को हटाना था, तो हमने इसका एलसीएम लिया, वो एलसीएम पॉजिटिव नंबर आया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी सेम रहती है, इसलिए इनइक्वालिटी सेम रखी। फिर इधर उधर ट्रांसफर कर लिया, तो ट्रांसफर करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो नहीं लिखा, चाहो तो प्लस भी कर सकते हो। या आगे देखा x का कोफिशिएंट 47 है, हमें तो x चाहिए, 47 हटाना है तो 47 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 47 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ठीक, तो ये आपका x आ गया 41 to 47। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन पे ये मान लीजिए 0 है, 41 बाय 47 यहाँ कहीं है, सपोज कर लो 41 बाय 47, यहाँ से कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है, तो ये पूरा आंसर होगा। और इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो x बिलोंग टू 41 by 47 to infinity। Is this clear to everybody? इसको क्या हो जाता है यार? ठीक है, क्लियर? चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस कि सपोज कर लें 4 minus 7x upon minus 5 is lesser than 2x by minus 4 plus 3। मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे -5 और यहाँ पे -4 है, तो पहली बात तो एक काम करो, एलसीएम ले लेता हूं। तो 4 minus 7x upon minus 5 is lesser than 2x minus 12 upon minus 4।
अब मुझे इन -5 और -4 का एलसीएम लेना है। क्या एलसीएम इन दोनों का? एक तरफ एक काम करो, +4 कर देता हूँ तो थोड़ा सा मजा आएगा। +4 करूंगा तो यहाँ +12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीज टू? -5 एंड 4 20 हो गया। सो मल्टीप्लाई बाय -20, -4 और -4 5 का प्रोडक्ट जो है या एलसीएम कह लो -20। साइन भी देखना आपको। तो -20 आया तो -20 से मल्टीप्लाई करूंगा और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो इनइक्वालिटी जो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो इट विल बिकम ग्रेटर देन। So now this minus and minus will cancel, and this 4, this will become 4, and this will become 5. So 4 into 4 minus 7x is greater than -5 into 2x minus plus 12. अब देखिए, ब्रैकेट ओपन कर लूं तो हो गया 16 minus 28x is greater than -10x और -60। ठीक, ओके। नाउ ध्यान दो, अब हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक बच्चा बोले सर मैं -10x को लेफ्ट में लेके आता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा -28x। -10x को जब लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये बेटा? ये बन जाएगा +10x इज ग्रेटर देन, इस 16 को राइट में ले जाता हूं तो -60 -60। सो -28x + 10x ये हो गया -18x और -16 ये हो गया तो -76 हो गया। अब डिवाइड किससे करूंगा? -18 से। सो डिवाइड बाय -18 और जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगी लेसर देन। ठीक, ये से कैंसिल हो गया। सो x इज लेस देन -76/18। 18 के टेबल में आ रहा क्या? तो x इज लेस देन 38/9, not -38/9। So let's plot the real number line। इस पे हमने मार्क कर दिया 38/9 और इस पे खाली गोला लगाया है ना। ओपन गोला क्यों लगाया? जिससे कि ये वैल्यू अपन इंक्लूड नहीं करे और इसको शेड करो। So x belong to -infinity to 38/9। This is the answer। आप लोग बेटा वीडियो देख लिया करो, अगर कुछ चीज छूट जाता है तो वीडियो देख लिया करें। ठीक है, आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर नाउ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफिकल मीनिंग। दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। समझो उस बात को। जैसे यहां पर आपने कहा x इज ग्रेटर देन, आप अगर ऐसा कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, और इसको अपन लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2 कहां पे लेना है? x इज ग्रेटर देन 2 इस चीज को कहां पे लेना है? जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हो ना, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही मैथ्स में यहाँ पे आ जाता है इनइक्वालिटी के ऊपर भी। अगर x ग्रेटर देन 2 है और आपसे कहा गया है सर x ग्रेटर देन 2 को हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, किस पे प्लॉट करना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे अगर इसको प्लॉट करना है तो अभी जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। ये हो गया आपके पास 2 से लेके इंफिनिटी, ये आपके पास खाली गोला डाला, ये हो गया आपके पास नंबर लाइन पे। ये इनइक्वालिटी को हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। अब एक दूसरा बोले कि नहीं सर नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट करना है, मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं 2 डायमेंशन प्लेन पे, 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब XY, उस पर मैं प्लॉट करना चाहता हूं। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो अब जब मैं अगर 2D प्लेन पे प्लॉट करना चाहता हूं, किसे प्लॉट करना चाहता हूं? x ग्रेटर देन 2 को। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा? x इक्वल टू 2 की बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां कंसिडर करूंगा कि लेट x इक्वल टू 2। भले यहां इक्वल टू नहीं है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर इक्वल टू होता तो भी मैं इक्वल टू 2 लूंगा, इक्वल टू नहीं होगा तो भी मैं इक्वल टू 2 लूंगा। अब x इक्वल टू 2 लाइन को प्लॉट करूंगा। प्लॉट दिस लाइन।
आप जानते हो x इक्वल टू एक लाइन होती है, और ये लाइन किससे कैसी होती है? ये लाइन पैरेलल टू क्या होती है? y एक्सिस होती है। कितने डिस्टेंस पे पैरेलल होती है ये लाइन आपके पास ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे मिलती है, तो ये पॉइंट 2,0 होगा। ये लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 2। अब ये लाइन तो आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, ये लाइन आपकी तो नीचे तक जाएगी और ऊपर तक जाएगी। तो जो रेड लाइन होगी वो क्या करेगी, इस पूरे प्लेन को रेड लाइन जो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। इस रेड लाइन के राइट का पोर्शन, इधर राइट का पोर्शन, या रेड लाइन के लेफ्ट का पोर्शन। तो हम कहते हैं ये जो इनइक्वालिटी होती है, दिस डिवाइड प्लेन इनटू हाफ प्लेन या रीजन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका जो रीजन होता है इनइक्वालिटी का, ठीक है ना, रीजन जो होता है या जो उसका आंसर होता है, ठीक है, हाफ प्लेन होता है। या तो इस लाइन के इधर का पूरा हाफ प्लेन इसका आंसर होगा, या इस लाइन के लेफ्ट का पूरा हाफ प्लेन इसका आंसर होगा। अब इस लाइन के राइट का पोर्शन है कि लेफ्ट का पोर्शन है, उसको डिसाइड करने के लिए अपने को एक पॉइंट कंसीडर करना होगा जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट which do not lie on this line. तो इस लाइन पे जो पॉइंट लाई नहीं करता, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा, ध्यान रखना। तो आप मान लो 1,0 पॉइंट है, या आप 0,0 भी ले सकते हो, या आप इधर 3,0 भी ले सकते हो, या आप यहाँ पे 3,1 भी या 5,1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। टेक एनी वन पॉइंट which do not lie on this line. उस लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए वो पॉइंट। ओके, पुट दैट पॉइंट ऑन दिस इन इक्वेशन 1। इस पॉइंट को कहां पुट करना? इक्वेशन 1 पे। बड़े इक्वेशन 1, x इज ग्रेटर देन 2। सो क्या पुट करूंगा मैं? क्या पुट करूंगा? 1,0, x इक्वल टू 1, 1 is greater than 2. Now ask question to yourself, if this statement is true or false. 1 is greater than 2 is true or false? So obviously it is false. और जैसे ये false हुआ, इसका मतलब जहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा था उस तरफ के पोर्शन को शेड नहीं करना, उसके दूसरे तरफ के पोर्शन को शेड करना है। इट मींस द शेडिंग रीजन विल बी दिस वन। तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब केवल ये लाइन के ऊपर के पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर जितने भी ऐसे लाइन खींच सकते हो सभी के इधर के राइट पोर्शन है। मतलब ये जितने भी पॉइंट इधर मिलेंगे, जितने भी डॉटेड पॉइंट इधर मिलेंगे, ऑल दोस पॉइंट्स आर एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी यू कैन से इन 2D प्लेन। सेम इनइक्वालिटी है, नंबर लाइन पे वो केवल इस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर वो इस लाइन के राइट में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो डॉटेड आएगा। ये जो लाइन के ऊपर के पॉइंट है वो इसके आंसर में इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है। सो दिस इनइक्वालिटी इन 2D प्लेन, सेम इनइक्वालिटी 2D प्लेन में हम देखते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट ए व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन राइट ऑफ दिस लाइन। इट इज कलेक्शन ऑफ, सॉल्यूशन क्या है इसका? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, इन राइट ऑफ लाइन x इक्वल टू 2। लाइन x इक्वल टू 2 जो थी, इसके राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इन सभी का कलेक्शन इसका सॉल्यूशन है। इज दिस क्लियर? और अगर इसी बात को मैं 3 डायमेंशन के ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे मुझे हल्का सा बस मैं हिंट दूंगा आपको, अगर मैं x ग्रेटर देन 2 को मैं 3D में ले जाऊंगा, 3D मतलब आप अपने कमरे के स्पेस की बात करोगे, तो वहां पे आप एक प्लेन लोगे, जैसे ये प्लेन हो गया, ये प्लेन जैसे ये मैंने लिया ना, ये प्लेन है, ये अब स्पेस को डिवाइड कर देगा 2 स्पेस में, ठीक है ना। तो इस प्लेन के एक तरफ का पोर्शन x ग्रेटर देन 2 होगा, एक तरफ का पोर्शन में x लेस देन 2 होगा।
तो वहां पूरे स्पेस में आने वाले जितने पॉइंट है वो कंसिडर किए जाएंगे। सो एट प्रेजेंट अभी तक हमने जो पिछली क्लास में किया था उसमें हमने किया था, इसको हम नहीं ले रहे, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बात की थी नंबर लाइन, इस पे हमने कंसंट्रेट किया था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि इसी चीज को अगर हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट या इस लाइन के राइट में आने वाला हाफ प्लेन के हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ऑल दोज विल बी टेकन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वेशन। बात समझ में आ गई? इनइक्वलिटी सेम है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन बदल गया है। क्यों? क्योंकि हमने प्लेन्स उसमें ज्यादा कर लिए। ये चीज आप देख रहे होंगे फिजिक्स में भी, 1 डायमेंशन में उसी चीज को 2 डायमेंशन में ले जाओगे तो मामला थोड़ा सा बदल जाता होगा, है ना। अब यही चीज x ग्रेटर देन 2 ये प्लेन होता है, इसको अगर मैं 3D में ले जाऊंगा तो ये स्पेस को आधे पार्ट में डिवाइड कर दे। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कह दिया होता कि सपोज वी हैव टू प्लॉट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब क्या करते हैं? तो वही सेम चीज बनती, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ पे ये लाइन जो थी x ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी था, तो ये पूरी लाइन कंसिडर करनी पड़ती। ये रेड लाइन हम, अरे भाई ये रेड लाइन हम पूरी कंसिडर करते हैं, इस पे डॉटेड हम नहीं लेते। x इक्वल टू 2 लाइन है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं बिकॉज x इक्वल टू 2 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इसके राइट में पॉइंट थे उनको भी हम कंसिडर करते हैं। समझ गया मेरी बात? ये सब पोर्शन। अब मान लो कि मुझको, मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, सपोज कर लो आई हैव टू प्लॉट दिस लाइन 2x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मुझे इसको प्लॉट करना है। मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा और ये चैप्टर का पूरा मेन कहानी खत्म हो जाएगी जो आपके स्कूल का है। फिर उसके बाद अपन इनइक्वलिटी सॉल्विंग पे आ जाएंगे। 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इस इनइक्वलिटी को प्लॉट करना है। सो मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू कंसिडर करेंगे। यहां तो ऑलरेडी इक्वल टू 10 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर इक्वल टू या नहीं भी होता तो भी यहां इक्वल टू लेना है। अब मुझे इस लाइन को प्लॉट करने के लिए, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट वी नीड? किसी भी लाइन को अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो कितने पॉइंट चाहिए बच्चे अपने को? वी नीड हाउ मेनी पॉइंट्स? मिनिमम 2 पॉइंट्स वी नीड। अब 2 पॉइंट मुझे इस लाइन के ऊपर चाहिए, अगर इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट में निकाल दूंगा, उस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वो 2 पॉइंट को निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इस प्रकार से बॉक्स बना दो। ये आपने 10th क्लास में सब किया हुआ है। नाउ वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट x इक्वल टू 0, so y equal to 2, put y equal to 0, y equal to 0, so x equal to 5. Now let us plot this point on the real number line. अब ध्यान दो, x है आपका 0,2, तो x equal to 0 and y equal to 2, x equal to 0 and y equal to 2, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा बेटा? x0 y2, x एक्सिस या y एक्सिस? तो x0 है y2 है, so this will lie where? On y axis. ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर 0,2. Now 5,0 x5 y0, this lie on x axis. So let's say this point is 5,0. Now join a line, these 2 points, join these 2 points, so you get a line. नाउ यू नो दिस इनइक्वलिटी, इसका जो रिजल्ट होगा या तो इस लाइन के ऊपर का पूरा प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा या इस लाइन के नीचे का पूरा प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब मुझे ऊपर का प्लेन लेना है, नीचे का पार्ट लेना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? टेक ए पॉइंट, एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन दिस लाइन। सो बेस्ट ओरिजिन, ये ओरिजिन इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा, सो पुट O0 0 in equation number 1, तो जाएगा 0 plus 0 is greater than equal to 10, so 0 is greater than equal to 10। क्या 0 10 से बड़ा ट्रू है फॉल्स है? बोलो।
ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब वो पोर्शन शेड करना है जहां पे ये पॉइंट लाई नहीं करता। अगर ट्रू होता तो वो पोर्शन शेड करते जहां पे पॉइंट लाई करता। फॉल्स आ गया तो 0 0 कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन के नीचे। तो हमें कौन सा पोर्शन शेड करना है? इस लाइन के ऊपर का। तो योर एक्चुअल सॉल्यूशन इज दिस पॉइंट। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितना भी आपका प्लेन होगा, दिस प्लेन विल गो अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना, जैसे लाइन अप टू इन्फिनिटी जाती है वैसे प्लेन भी अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो जितने भी इस लाइन के ऊपर का जितना भी बड़ा पोर्शन होगा वो पूरा पोर्शन आप शेड कर लीजिए। मान लो अपनी कॉपी में आपने ये A4 वाली कॉपी में आपने बनाया, तो आपका इस लाइन के ऊपर का पोर्शन थोड़ा बड़ा मिलेगा। अगर वही आपने मान लो वो जो ड्राइंग वाली जो बड़ी शीट आती है, बड़ी वाली A1 या बड़ी सी शीट, उस पर अगर बनाया होता तो ये इस लाइन के ऊपर का पोर्शन ज्यादा बड़ा मिलता। तो प्लेन को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इस लाइन के ऊपर का जो प्लेन होगा वो अप टू इन्फिनिटी तक फैलेगा। ठीक है, तो हमने ये वाला पोर्शन ले लिया। दिस इज द रीजन विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसके ऊपर ये पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, ध्यान रखना है। क्यों इंक्लूड होंगे? बिकॉज यार इक्वल टू साइन इज देयर। ठीक है, तो इसका जो रीजन जो होगा वो होगा इस लाइन के ऊपर का रीजन, या आप कह सकते हो कि ये ए ले लो और ये बी ले लो। रीजन और ऑल पॉइंट्स ऑन एंड अबव लाइन ए बी। इसका सॉल्यूशन of 1 is all points lie on and above line AB। इस लाइन AB के ऊपर और उसके ऊपर आने वाले सभी पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। बेटा, अपन ऑनलाइन क्लास में पूरी ईमानदारी के साथ अपने को काम करना है, क्योंकि आप कॉपी में क्या कर रहे हो ये मुझे नहीं दिख रहा है ना। तो कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत है आपको, थोड़ी भी डाउट है, आप बिल्कुल पूछें। और क्लास में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप बाद में पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले। आपके क्लास के बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछते हैं, ऐसा नहीं पूछते। 12th के बच्चे पूछते हैं, वो तो क्वेश्चन भेज देते हैं, सर ये क्वेश्चन का डाउट बताओ। मैं व्हाट्सएप पे उनको समझा देता हूँ, या उनको मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, आ जाओ ऑनलाइन डाउट्स कवर कर लो। तो बेटा डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अपने छोटे से बैच में अगर आप डाउट नहीं कवर करोगे तो आप बोलो ना 400 500 300 बच्चे बैठे वहां क्या डाउट कवर होंगे? बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं है? सिर्फ 2 रीजन है भोपाल में बच्चों के सिलेक्शन कम होने का। सिर्फ 2 रीजन है। पहली बात कि बच्चे भीड़ में जाके बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूं बच्चा भीड़ में जो जाके बैठा वो भीड़ बन रहा है। समझ में आना आपको, अगर बहुत बेसिक चीज केवल पढ़ाई जाएगी तो हर चीज समझ में आएगी, उसके ऊपर जाओ ही मत। और दूसरी चीज, जब आप बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में बैठे हैं, बहुत भीड़ के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप डाउट नहीं कवर कर पाएंगे। कि अभी 12th के कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है केवल डाउट के लिए, इस समय केवल डाउट आपको कवर करा दिए हमारे। मतलब ठीक है भाई, दे वांट टू कवर देयर डाउट, वो पढ़ रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन वो उनके डाउट्स ही कवर नहीं होते। मैंने बोला तुम दूसरी जगह पढ़ रहे हो तो क्या, जो बोले डाउट तो कवर हो जाए, हमारे डाउट परमानेंट डाउट रह जाते हैं। जो सीरियस बच्चा वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता है कि डाउट्स उसके धीरे धीरे कवर हो जाने चाहिए। तो जितनी जल्दी कवर होंगे उतना आपको फायदा होगा। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी। और मैं आप लोग को बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, और सबके सब प्रोमिनेंट हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे डायरेक्शन के हिसाब से चलोगे और मेहनत करोगे तो आप सब रिजल्ट लेके आओगे, कंपटीशन में आप सेलेक्ट होगे। बन गया? 4x + 3y is greater than equal to 12। सो देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। लेट 4x + 3y = 12। अब अपन नंबर लाइन ले ले बच्चों। इतना सिंपल है ये टॉपिक, उसको ग्राफिकल ये चीज शायद उसको क्लियर नहीं होगा। नहीं, 94 मार्क्स दिए,
94 में से 94 मार्क्स ले गया वो, 6 नंबर का क्वेश्चन था, उसने इनइक्वालिटी शेडिंग गलत कर दी। क्यों गलत कर दी? क्योंकि ये जो पोर्शन था ऊपर शेडिंग की जगह वो नीचे शेडिंग कर दिया इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि उस बच्चे ने अपर और लोअर पोर्शन की शेडिंग करते समय ये चेकिंग नहीं की। और ज्यादातर स्कूल में टीचर ये चेकिंग कराते भी नहीं है। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। जब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है तो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसने ये चेक नहीं किया, इसलिए उसके मार्क्स चले गए। चलो यहां देखो, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 होगी बेटा, y की जगह 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक 3 हो गई। मैं उसी वाले ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 0,4, ये पॉइंट हो गया 0,4। दूसरा 3,0, ये पॉइंट हो गया 3,0। मैं जानबूझ के एक ही जगह प्लॉट कर रहा हूं जिससे कि आपको दो इक्वेशन को ही प्लॉट करना आ जाए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 0,4 और इसको ज्वाइन कर देते हैं। Now take any point, let's say 0, 0, इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 0 plus 0 greater than equal to 12, 0 greater than equal to 12, again it is false। So कौन सा पोर्शन शेड करना, जहां 0, 0 लाइन नहीं करता, तो कहां लाइन नहीं करता, इस लाइन के ऊपर। तो जो रेड डॉट्स हैं ये इसका पोर्शन। तो आपका अगर देखा जाए तो रीजन जो बना वो ये लाइन और ये ग्रीन लाइन, इसके ऊपर का रीजन बना। मैं उसको अलग पेन से कर देता हूं। ये जो ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर के रीजन है, इसके और इसका। सो दिस ओपन रीजन, जो ओपन रीजन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लूंगा तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। रेड वाले का सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन इस रेड लाइन के ऊपर आएगा, कि रेड डॉट यहां भी आएगा, ध्यान रखना। सेकंड लाइन का सॉल्यूशन इस रेड लाइन के ऊपर भी आएगा। फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन ये ब्लैक डॉट्स ये वाले भी आएंगे और ऊपर के भी आएंगे। लेकिन अगर दोनों लाइन एक साथ ले लूंगा तो क्या करना है, दोनों का कॉमन पोर्शन। तो इस लाइन का पोर्शन इसके ऊपर का, इस लाइन का पोर्शन इसके ऊपर का, दोनों में कॉमन पोर्शन तो ये रहा, ये उसको कॉमन पोर्शन है। तो अगर मैं दो लाइन एक साथ देता हूं कि प्लॉट दीज टू लाइन ग्राफिकली, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है स्कूल में, तो इसका मतलब आपको पहले दोनों को अलग अलग प्लॉट करना है, एक ही एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, और फिर उसके बाद जहां डबल शेडिंग होगी वो आपका आंसर होगा। अच्छा, अब मान लो मैं अगर इसमें ये कह देता, एक और चीज, एक क्वेश्चन और डाल देता कि बताओ भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कहां प्लॉट करूंगा, ये तो ऑब्वियस है। तो पहले मैं x इक्वल टू 4 लाइन प्लॉट करूंगा, तो ये 3 है और ये 4 है। अब ध्यान से सुनना, तो x इक्वल टू 4 लाइन कौन सी होगी तुम्हारे पास, x इक्वल टू 4 लाइन तुम्हारी ये ब्लू लाइन होगी, ये 4,0 है। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूं, तो फिर 0, 0 पुट करके देख लो। पुट 0, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो फॉल्स हो गया। तो मुझे वो पोर्शन शेड करना जहां 0, 0 लाई नहीं करता। तो 0, 0 तो इस लाइन के लेफ्ट में लाई करता है, तो इसके राइट का पॉइंट, मतलब ये सभी मैं क्रॉस बना दे रहा हूं, ये सभी क्रॉस वाले पॉइंट। पोर्शन क्या हो गया, अगर तीनों इक्वेशन एक साथ दे दूंगा तो तीनों के कॉमन पोर्शन का मतलब है ये लाइन और ये लाइन, ये ऊपर का पोर्शन। अब ये रेड वाली लाइन इसमें कहीं पिक्चर में नहीं आ रही है क्योंकि ये तो उसके पीछे से निकल गई। तो दिस लाइन और दिस लाइन जो पिछले दो का कॉमन पोर्शन था उसके साथ इसका पोर्शन भी कॉमन करा दो। तो ये तो पिछले दो का कॉमन पोर्शन था और इसके राइट में जाऊंगा। तो अब जो आपके पास अगर तीनों को ले लूंगा, ठीक है ना, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कौन सा डॉट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, रेड डॉट नहीं, ब्लैक डॉट।
ठीक, अच्छा इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? रेड डॉट। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस। ठीक, ब्लू क्रॉस। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ब्लैक डॉट एंड रेड डॉट दोनों का कंबाइंड केस। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं तो उसमें ब्लैक डॉट वाले भी पोर्शन आएगा, रेड डॉट वाला ही पोर्शन आएगा और ब्लू क्रॉस वाला पोर्शन भी आएगा। तो ये वो पोर्शन है जहां पे ब्लू क्रॉस भी है, रेड डॉट भी है, ब्लैक डॉट भी है। ब्लैक डॉट थोड़े कम दिख रहे हैं तो ज्यादा बना दो। ठीक, समझ में आ गई कैसे अपन दो या दो से ज्यादा लाइन को एक साथ क्लब करेंगे। अगर हम कहते हैं कि इन दो लाइन को प्लॉट करो, दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ योर स्कूल, हम दो इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे साहब पहले दोनों को आप सेपरेटली प्लॉट करो, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना आपको, दोनों को, तीन है तीनों को प्लॉट करना। पहले फर्स्ट लाइन को प्लॉट करो, उसका पोर्शन शेड करो, उसको डॉट क्रॉस कुछ भी आप कर लो, फिर सेकंड लाइन प्लॉट करो, उसका पोर्शन शेड करो। ठीक है, और ये चेक करना चेक जरूर करना, ये मत भूलना। फिर थर्ड लाइन प्लॉट करो और तीनों का ऑन पोर्शन निकाल दो। If this idea is clear to everybody, done? Very good. So one more thing I am adding here. मैं जस्ट फटाफट बता दूं कैसा बनेगा ये बनेगा आपका, एक बनेगा x की जगह 0 तो y की जगह क्या हो जाएगा 4, तो एक हो गया 0,4, और y की जगह 0 तो x की वैल्यू 6 तो हो गया 6,0। एक लाइन तो ये होगी बेटा तुम्हारी, और 0 0 सेटिस्फाई किया तो 0 0 सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई कर गया तो इसके नीचे का पॉइंट ये ब्लैक डॉट। ठीक है, समझ लेता है यार, ब्लैक डॉट मोटा कर दो जा भाई, यस ये बढ़िया। ठीक, ब्लैक डॉट्स, अब प्रॉब्लम। चलो सेकंड लाइन देखते हैं रेड से। x, ये भी x भी 5, y भी 5 तो हो गया 5,0, और ये हो गया 0,5, इसको ज्वाइन कर दो, और फिर 0 0 पुट किया, 0 लेस देन 5, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा सभी को। 0 0 पुट किया, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया, तो जहां पे ओरिजिन लाई करता था वो प्लॉट कर दो, तो यहाँ पे अब आपके पास हो गया कौन सा डॉट? रेड डॉट्स, तो इसके नीचे रेड डॉट्स। आहा, ये बढ़िया लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है तो क्या, क्यों अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया डॉट्स, ये रेड के नीचे आ गए। ठीक, ओके ना, अच्छी चीज लग रही है, बोलना ही पड़ेगा अच्छा लग रहा है। अब आप बताओ दोनों डॉट्स कहां पे? तो दोनों डॉट्स तो आपके इस लाइन और इस लाइन के नीचे के पोर्शन में। तो ये पूरा जो डॉट्स आया रेड और ब्लैक डॉट्स, ठीक है, देखो ब्लैक डॉट यहां भी आ रहे हैं, ब्लैक डॉट इसमें भी है, ध्यान रखना, ये अपना आंसर का पोर्शन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ रेड डॉट्स आ रहा है, ये अपने आंसर का पोर्शन ही है। आंसर का पोर्शन कौन सा है? जिसमें ब्लैक एंड रेड डॉट दोनों आते हैं, इसमें ब्लैक एंड रेड डॉट्स। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या होता है? y इक्वल टू 0 होती है आपकी x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 होती है आपकी कौन? y एक्सिस। तो अगर मैं कह रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन के राइट में जाना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन के ऊपर जाना है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? दोनों कंबाइन करूंगा तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। तो अब आपको जो भी पोर्शन लेना है रेड डॉट और ब्लैक डॉट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। सो दिस इज द पोर्शन जो मैंने ग्रीन लाइन से आपको खींच रहा हूं। अगर इन दोनों के साथ इसको भी इंक्लूड कर दिया मैंने, तो मेरा जो पोर्शन आएगा वो हो जाएगा O
ए बी सी, तो मेरा रीजन हो जाएगा ओ ए बी सी। ध्यान दीजिएगा ये पार्ट जो है इस बार आपका उससे रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि अगले साल आपका इसका आगे जो चैप्टर आता है जो इस पे बेस्ड होता है वो इस साल भी है 12th में, उन्होंने पोर्शन से हटाया नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? रीजन समझ में आया सभी को बच्चों? कि अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल देता हूं तो किसकी बात करनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन की बात करनी है, बस सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। तो इन रेड डॉट और ब्लैक डॉट वाले पोर्शन तो लेने हैं, लेकिन कौन से पार्ट के लेने हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले लेने हैं। कहां के लेने हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले लेने, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं एक और फटाफट इसके बाद अपन नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्विंग पे आ जाएंगे। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। x minus y is less than equal to 1, x plus 2y is less than equal to 8, and 2x plus y is greater than equal to 2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. तो पहले आप फर्स्ट लाइन को प्लॉट करिए, फिर सेकंड को प्लॉट करिए, फिर थर्ड को प्लॉट करिए, शेडिंग प्रॉपर करिएगा, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब तीनों का कॉमन पोर्शन कहां पे लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने पुट किया x की जगह 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 0 तो इस लाइन पे होती है, y की वैल्यू -1 नीचे होगी, ये 0 -1। फिर हमने पुट किया y की जगह 0 तो x की वैल्यू +1, तो ये हो गया 1,0। अब इसको प्लॉट कर दिया, एक लाइन बना दिया आपने। अब 0 0 पुट करके देखते हैं। 0 0 0 लेस देन 1 ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर का पोर्शन लेना है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट्स ले लिया। ऐसे अगर ध्यान से देखोगे तो अपने को इस लाइन के राइट में जाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि अपन ने एक्स वाई ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, तो आगे से ध्यान रखूंगा। अब मैं डॉट्स जो है इस लाइन के पीछे नहीं लेके जाऊंगा। नाउ नेक्स्ट देखो, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 8, तो 0,8 यहां कहीं पॉइंट हो गया। y की जगह 0, सॉरी क्या लिख रहा हूं, x की जगह 0 देन y इक्वल टू 4 होगा ना, 0,4 होगा, ये मान लो 0,4 है। y की जगह 0 तो x की वैल्यू 8, तो ये हो गया आपका 8,0। सो इसको प्लॉट कर दो, मिला दो। Now put 0 0, so when you put 0 0 0 0 less than 8, इसका मतलब 0 0 कहां पे लाई कर रहा है? इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे का पोर्शन शेड करना, ठीक है? इस लाइन के नीचे का अपन ग्रीन डॉट ले लेते हैं, और क्योंकि x y ग्रेटर देन 0 था तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन शेड करना। ये ग्रीन डॉट्स हो गए, ब्लैक डॉट्स ग्रीन डॉट्स, ठीक है? थोड़े ब्लैक डॉट कम दिख रहे हैं तो ब्लैक डॉट और एक दो डाल देते हैं भाई, थोड़ा केवल ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है? तो ब्लैक डॉट भी ठीक ठाक दिख गया। ओके, नेक्स्ट कम टू रेड। अब अगली बात कर रहा हूं, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 2, x की जगह 0 y की वैल्यू +2, ये रहा 0,2। y की जगह 0 तो x की वैल्यू 1, ये 0 1। अब इसको प्लॉट कर दो, इसको मिला दो, तो ये एक लाइन बन गई। अब 0 0 प्लॉट करो, 0 0 ग्रेटर देन 2, तो 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स हो गया। ट्रू होता तो क्या करते हैं? जहां पे ओरिजिन लाई करता वो पोर्शन शेड करते हैं। फॉल्स हुआ तो इसके ऊपर का पोर्शन। अब इसके ऊपर का पोर्शन मतलब, और कौन सा लेना है? एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो ऊपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन।
तो जहां पे ग्रीन, ब्लैक और रेड डॉट्स आ रहा है वो आपका फाइनल पोर्शन है। तो फाइनल पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया, इसको बोल्ड उससे बना रहा हूं। ये वो रीजन हुआ जो आपका फाइनल आंसर हुआ। आप नाम दे सकते हो ए, बी, सी, डी। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट हुआ, जो रीजन बना सॉल्यूशन का, ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट भी आप कह सकते हो इसका। सॉल्यूशन सेट क्या है? आपका रीजन है। कौन सा रीजन है इन डायग्राम? ए बी सी डी, ये रीजन है। नेक्स्ट ईयर हम ये चीज बनाएंगे पहले क्वेश्चन में, उसके बाद इसके वर्टेक्स के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इतना कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर भी करना है आपको। नेक्स्ट ईयर जो एक पोर्शन आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसमें यही करना है। पहले रीजन ब्लॉक प्लॉट करना, मतलब पूरी प्लॉटिंग करनी है। उसके बाद जो वर्टेक्स निकलेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उस पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस कैलकुलेशन को और आगे नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आया? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको शीट में, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने पूरी कहानी यही बता दी, इधर तो अपन गए ही नहीं। मैंने भेज भी दिया आपको, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। उसको आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पूरी कहानी बना रखी है यहाँ पे हमने, आपको दे दी है, ठीक है। यू कैन रीड इट इफ यू वांट। मैंने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप एक और चीज ध्यान रखना कि ये एक्स वाई मैंने लिया था, यहाँ पे x1 x2 भी आ सकता है। अगर x1 x2 आया तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये x है और ये y है, ऐसा मान के चलना है। मतलब अब आप जो लाइन खींचोगे, उस लाइन के ऊपर इस वाली लाइन पे आप x1 मार्क करोगे और इस वाली लाइन पे आप y1 x2 मार्क करोगे, ठीक है। क्लियर? ये बात समझ में आई? इस वाली लाइन पे x1 और इस वाली लाइन पे क्या करोगे आप? x2 मार्क करोगे। अगर x y तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ x और यहाँ y। अगर दो अलग अलग वेरिएबल है x1 x2, x1 x2, तो इस एक लाइन पे x1 लोगे, एक लाइन पे x2 लोगे। आपको पहले इस रीजन को प्लॉट करना है, और जब रीजन प्लॉट हो जाएगा उसके बाद आपको रीजन प्लॉट करना क्या, सुन लो मेरी बात पहले ध्यान से, फिर आगे बढ़ना। उसके बाद बेटा रीजन जैसे ही प्लॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको वो सभी पॉइंट निकालने हैं, एक्स वाई पॉइंट निकालने हैं, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। जितने भी उस रीजन में, जो भी रीजन बनेगा, उस रीजन में जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। करिए जल्दी।
हाँ बेटा, हो गया। देखो, now see it. So let's take this shape. ये आपका हो गया। तो हमने कहा है कि आपको तो लेट्स पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5, सो से 0,5, y इक्वल टू 0, so x equal to 4, so 4,0. Join these 2 points, you get a line. Less than equal to 0, put 0, 0 here. 0 plus 0 less than 20, true. So we will shed the portion, we will shed this within this line. Okay. Next, x equal to 1. So let's say this is x equal to 1 line. X equal to 1 greater than 1 means right of this portion. तो इसके राइट का पार्ट ले लें. So this is the portion. थोड़ा छोटा डॉट बन रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा, मजा लेंगे. So this बड़ा डॉट, ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट लेट्स टेक y इक्वल टू 2. सो y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, सपोज कर लें दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2, आई वांट ग्रेटर देन 2, मतलब इस लाइन के ऊपर की बात करनी है. तो इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स, तो दिस आर द ब्लैक डॉट्स. सो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली में हमारा जो पोर्शन हो गया वो हमारा पोर्शन हो गया ये वाला, ये ट्रायंगल. ठीक है. अब ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस थोड़ा प्रॉपर लिख लें तो हमारा काम हमें समझ में आएगा सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है. लेट्स टेक इट, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं. क्लियर? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये x इक्वल टू 1 लाइन है, सॉरी ये y इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इक्वल टू 1 लाइन है, और ये ट्रायंगल की इसकी लाइन कौन सी है, पोर्शन कौन सा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. ये सपोज कर ले ट्रायंगल आपका ABC है. अब पहले a के कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो a का x कोऑर्डिनेट हो गया 1, y कोऑर्डिनेट हो गया 2. अब b का y कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, y कोऑर्डिनेट है 2. x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की जगह 2 पुट करो यहाँ पे. When I put y equal to 2, so what will happen? 5x plus, put y equal to 2. 5x plus 4 into 2 equal to 20. 4 into 2 हो गया 8. 8 20 minus 8 12. So x is equal to, अरे ये ना इक्वेशन,
या ये हो गया 12/5, कोई बात नहीं, सो इट इज 12/5, ठीक है, ओके। और फिर ये पॉइंट भी निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो हो गया 15/4। अब उसने क्या पूछा उस चीज को समझिएगा। उसने ये पूछा है कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विच सेटिस्फाई द अबव रीजन, इसके बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू वो निकालनी है। तो 1 है यहाँ पे, और इसके बाद ये 12/5, मैं इसको फिर से यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से अलग से बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। ये पॉइंट ए है तुम्हारा 1,2, ये पॉइंट है 12/5, 12/5 मीन्स 2.4,2, और ये पॉइंट बी हो गया, और सी पॉइंट है तुम्हारा बेटा 1,15/4 मीन्स 3.3, तो 8 चौक 7 नियरली ऐसा। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, एक 3 इंटीजर आएगा। अगर 3 वाली एक y = 3 वाली लाइन चलेगी, और 1 और 2.4 और 1 के बीच में कौन इंटीजर आएगा, एक आपके पास 2 वाला लाइन चलेगी। लाइन जानबूझ के बना रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुम। हमने बोला है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विच सेटिस्फाई द अबव रीजन। रीजन में देखो सब जगह इक्वलिटी है, तो जो पॉइंट इस इंटीग्रल पॉइंट जो इस पे लाई करते हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा। एक पॉइंट ये हो गया जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 1 है। अब देखना है इसके बीच में कोई और पॉइंट आएगा क्या। ये आप देखो, ये 2 और ये 3 क्लियर दिख रहा है डायग्राम से, पॉइंट बाहर चले जाएगा। देख लेते हैं 2,3 सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 है, तो ये 2,3 पॉइंट है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? लेट अस पुट इट हियर, सो लेट्स चेक इट कि 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 × 2 + 4 × 3, ठीक है ना, वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा 10 + 12, ये हो गया 22। तो ये आपका लेस देन इक्वल टू 20 नहीं है, मतलब ये पॉइंट बाहर चला गया। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट मिल गए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं? इंटीग्रल पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और कोई पॉइंट इंटीग्रल, और कोई इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। सो इंटीग्रल पॉइंट्स आर नाउ 1,2, 2,2 एंड 1,3। बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अगर इसके बीच वाले बीच में भी आते ना इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, वो गिनने पड़ते। जैसे समझो अब इस बात को, क्या सबको समझ में आया? इज दिस काउंटिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? इसका जवाब दीजिए, ये क्लियर है? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सपोज कर लो इसी लास्ट वाले क्वेश्चन को, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये 0, 0 है ओरिजिन, ये सपोज कर लो 10,0 है। 10,0 बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा कर देता हूं, है ना, 10,0 ज्यादा हो जाएगा। ये मान लो 5,0 है, और ये 0,5, ये तीनों ABCO है। अब हम बोल रहे हैं बताओ हाउ मेनी इंटीग्रल पॉइंट्स आर देयर इन दिस ट्रायंगल। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, ऑन
और इनसाइड ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है। मतलब कोई क्वेश्चन और आएगा, उस क्वेश्चन में से हम कुछ कहानी निकालेंगे, डिसीजन निकालेंगे, उसके बाद ऐसी बात आ जाएगी। ये मेनली पीएनसी में मिलेगा ऐसा, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा। आपको लाइन की इक्वेशन देंगे, कुछ ट्रायंगल बनेगा, ऐसा मिल गया। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाउ यू विल काउंट इट? पहला तरीका देखो कि इसके ऊपर मार्क कर ले कितने इंटीजर है इसके बीच में। तो एक इंटीजर 1 आया, अगला 2 आएगा, थिंक और इट, 3 आएगा और 4 आएगा। तो यहां ही मार्क कर लेता हूं। मैंने 5 5 दिया है, आप अलग अलग भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, थोड़े पास पास हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे लाइन। सो अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करता हूं, सुनना ध्यान से, तो इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 रहेगा। दिस इज लाइन y इक्वल टू 1, मींस इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा y इक्वल टू 1 होगा। और मैं अगर इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, तो इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। सेम थिंग अगर मैं ये 2 वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर मैं 3 वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर 4 वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, 5 वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो तो बाहर ही चले जाएगा, उस पर एक ही पॉइंट आएगा। फिर यहां मैं 2 वाली करता हूं, अलग कलर से कर दूं, ये ब्लैक से चला तो इसको ब्लू से कर देता हूं, रेड से कर देता हूं। थोड़ा सा कॉशियसली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट कहीं, क्योंकि थोड़ा लाइन अप डाउन भी हो सकता है ना। तो देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, अंदर वाले पॉइंट पहले गिन लें। एक पॉइंट कोई डाउट नहीं, जिन पॉइंट पे कोई डाउट नहीं है उनको देखते हैं। एक पॉइंट रेड, 2 3, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डाउटफुल है ना। ये भी नो डाउटफुल, कोई डाउट नहीं, ये भी थोड़ा डाउट नहीं लग रहा। ये थोड़ा डाउटफुल है। ये इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ऑन द साइड भी हमने पूछा है, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। अब डाउटफुल पॉइंट कौन से थे? ब्लैक वाले थोड़े डाउटफुल लग रहे थे, उनको मार्क करता हूं। ये भी डाउटफुल है, ऐसे ये भी डाउटफुल है। चलिए अब एक काम करता हूं, ये डाउटफुल पॉइंट में कोऑर्डिनेट लिखता हूं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1, 4। हमको ये लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये लाइन की इक्वेशन में बता देता हूं क्या होगा। इसमें x भी 5 है, y भी 5 है। तो लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। 5,0, अगर x की जगह 0 पुट करूंगा y की वैल्यू 5 मिलेगी, y की जगह 0 पुट करूंगा x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो 5,5 से लाइन पास होने वाली ये होगी। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। ठीक, अब इसको सेटिस्फाई करूंगा तो देखो कितने आएंगे। यहां पे हो जाएगा, ये कौन सा था आपका? 4,1, ये भी आ जाएगा आंसर में। 4,1, 5 सेटिस्फाई कर रहा है, रेड डॉट हो गया। 3,2, 5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेड डॉट हो गया। 2,3, 5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेड डॉट हो गया। ये भी एक्चुअल में डायगोनल लाइन इस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, अगर स्क्वायर बन गया आपका, जैसे मैंने स्क्वायर लिया है जानबूझ के, ध्यान देना। रेक्टेंगल होता तो मुझे प्रॉब्लम होती, स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी 5 लिया, यहां भी 5 लिया, ये लाइन ये है वो नहीं है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग कर दिया था ना मैंने, नया क्वेश्चन लिखा मैंने। सो देखो ध्यान से, कितने पहले वाले रो में कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले में 6 पॉइंट हो गए। दूसरे में कितने होंगे? उससे एक कम, 1 2 3 4 5। उसमें एक कम, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 4 3 2 1।
ऐड करो कितने आए, तो 21 पॉइंट हो गए। ये समझ में आया कैसे गिनना अपने को ट्रायंगल में। तो अपन ने देखा ये वो जो लाइन की इक्वेशन है वो एक्चुअल में वो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पहले वाले में 6 पॉइंट हुए, दूसरे वाले में ये पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, जिसमें 5 पॉइंट हो गए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, इतने सारे पॉइंट आपके पास इसमें हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके, ये 21 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया भाई? ये 21 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? चलो अब एक पॉइंट और बचा है क्या इसके अंदर? हाँ, एक आध दो मैं लैंग्वेज क्वेश्चन ले लूं तो इस टॉपिक को खत्म करें, तो आपका स्कूल वाला जो पूरा काम है वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन ले लूं। देखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या कह रहे हैं हम, देखो वो सभी आपको पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर निकालने हैं, पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। तो आपको ऑड इंटीजर वो निकालना है जो स्मॉलर देन 18 है। ठीक है, ऑड इंटीजर निकालने हैं जो आपकी क्या है, स्मॉलर देन, बोलो क्या है, स्मॉलर देन 18 है। तो ध्यान दो, लेट्स से द ऑड इंटीजर आर x and x plus 2। लेट x इज ऑड, सबसे पहले x ऑड है तो ऑड इंटीजर हो जाएगा x और x plus 2। एक बच्चा ऐसा भी ले सकता था कि ऑड इंटीजर उसके हो जाएंगे 2x minus 1 और 2x plus 1। You can take also here x is integer, here x is integer, दोनों में अंतर समझेगा। here x is odd integer, यहाँ x को ऑड इंटीजर माना तो पहले ऑड में अगर दोनों ऐड कर दोगे तो अगला ऑड मिल जाएगा। जैसे 1 है, 1 में 2 ऐड करोगे 3 मिल जाएगा, 3 है 3 में 2 ऐड करोगे 5 मिल जाएगा। और यहाँ अपन ने दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कंसीडर किए और x को इंटीजर कह दिया, ऑड इंटीजर नहीं कहा। दोनों वे से सॉल्व कर सकते हो। अब क्या कह रहा है वो, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, x इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू स्मॉलर देन 18, x plus 2 is also less than 18, such that their sum is more than 20। और इनका जो सम है x plus 2 that should be more than 20, x plus 2। बस इस तीन इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। यहां से क्या मिला, x is less than, इधर भेज दो 16। यहां से क्या मिला, 2x is greater than 2 है तो हो गया 20 minus 2, so 2x is greater than 18, x is greater than कितना हो गया बोलो, x is greater than 9। तो x की वैल्यू 9 से बड़ी हो गई और 18 और 16 में जो भी छोटा है उससे छोटी हो गई। तो x is greater than 9 and x is less than 16। तो x की वैल्यू 9 से 16 के बीच में लाई करेगी। एंड रिमेंबर व्हाट इज x, x is odd integer। तो x एक ऑड इंटीजर है और जो कि आपका 9 से 16 के बीच में लाई करता है। तो कौन कौन से ऑड इंटीजर है जो 9 और 16 के बीच में लाई करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x इज नॉट इंटीजर, x इज बच्चे ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर होने से क्या होगा, अब केवल x 9 और 16 के बीच के आप ऑड इंटीजर ही कंसिडर करोगे। x की वैल्यू हो गई 11, 13, 15, दैट्स ऑल। इससे y की वैल्यू निकाल लो तो y कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, x plus 2 था, तो वो x plus 2, y आपका x plus 2 है, ये हो गया 13, 15, 17, पॉइंट्स मिल गए। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लो जल्दी। मैंने फर्स्ट केस में x को ऑड इंटीजर कंसिडर किया है और दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हो गए। अब x और x plus 2 कंडीशन लगा दी कि दोनों 18 से छोटे हैं और उनका सम 20 से बड़ा है, और हमें आंसर मिल गया x लाई बिटवीन 9 एंड 16। बट व्हाट इज x, x इज ऑड इंटीजर। तो
तो वो ऑड इंटीजर चूज करो 9 और 16 के बीच में आते हैं. So those are 11, 13, 15. सेकेंड नंबर निकाल लो. ठीक है. A manufacturer has 600 liter of 12% acid solution. ठीक है. 600 लीटर एक सोल्यूशन है जिसमें एसिड का कंटेंट है वो 12% ही है. हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड. इसमें 30% एसिड सोल्यूशन हम ऐड करना है. कितना ऐड करें टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर. तो जो नया मिक्सचर आएगा उसके अंदर जो एसिड का कंटेंट होगा दैट विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18% एसिड कंटेंट रिजल्टिंग मिक्सचर में. तो 600 तो उसके पास पहले से ही है. अब उसमें कितना वो मिक्स करे 30% एसिड सोल्यूशन. तो मान लो तो x लीटर मिक्स कर रहा है. सो लेट x लीटर ऑफ, ठीक है, ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन. एसिड सोल्यूशन इज एडेड. अब 30% जो एसिड सोल्यूशन था उसका x लीटर हमने क्या किया इसके अंदर ऐड कर दिया. ठीक. तो एक्चुअल में आपका सब सोल्यूशन कितना हो गया. सोल्यूशन हो गया आपके पास कितना 600 लीटर प्लस x लीटर. लेकिन दोनों में एसिड कंटेंट अलग अलग है. तो एसिड कंटेंट कितना हो गया क्योंकि अल्टीमेटली हमें इक्वेशन बनानी है कि रिजल्टिंग मिक्सचर में इतना परसेंट से इतने परसेंट के बीच में एसिड. तो दोनों में अगर एसिड कंटेंट आप देख रहे हो तो दोनों में एसिड कंटेंट जो है उसके ऊपर आपको रिलेशन बनाना है. तो एसिड कंटेंट इन दिस मिक्सचर, इसका जो एसिड कंटेंट होगा 600 में 12% और x लीटर ऑफ 30%. ये अब मिक्स करने के बाद कितना लीटर आपका सोल्यूशन हो जाएगा 600 प्लस x. 600 प्लस x में एसिड कंटेंट इसके बीच में होना चाहिए. व्हाट इज द इक्वेशन. सोचो. रिजल्टिंग मिक्सचर कहने का मतलब यह है कि इसमें तो 12% एसिड था ही, उसमें आपने x% और 30% एसिड सोल्यूशन मिला दिया तो एसिड का कंटेंट बढ़ गया. तो जो एसिड का कंटेंट है जो बढ़ा है दैट मस्ट बी इक्वल टू बिटवीन 15 and 18% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है. रिजल्टिंग मिक्सचर है 600 प्लस x लीटर. 600 प्लस x लीटर में जो एसिड कंटेंट होना चाहिए था वो 15 से 18% के बीच में होना चाहिए. इज दिस क्लियर नाउ. तो एसिड कंटेंट कितना है एसिड कंटेंट बोलो कितना एसिड कंटेंट है इन मिक्सचर. 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x. इतना ही तो एसिड है. सो 12% ऑफ 600 निकाल लो. सो 12 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू x. दिस इज द एसिड कंटेंट. ये कैंसिल कर लो चाहो तो. दिस इज 72 प्लस ये भी एक जीरो कैंसिल हो गया. सो 3x by 10. दिस मच एसिड इज प्रेजेंट इन 600 लीटर प्लस x लीटर. अब बोल रहा है ये जो एसिड होगा ये एसिड भाई जब इसको मिला दोगे तो एसिड कंटेंट यहाँ 12% या 30% है तो इसके बीच में कुछ आएगा. वो कह रहा है कि वो 15 से इसके बीच में होना चाहिए. तो जो मिक्सचर करने के बाद जो एसिड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस 72 प्लस 3x by 10. This must be greater than equal to 15% of resulting mixture. 15% 12% acid, yeah, 15% of 600 plus x and less than equal to 18% of 600 plus x.
क्या समझ में आया क्या मैंने कहा? ये सबके समझ में आ गया भाई? ये तो एसिड है ना, और इस रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड कहां से चाहिए था? 15 से 18, इसके बीच में जाना चाहिए। हाँ यस प्रत्युषा, सही है आंसर आपका। अब सॉल्व कर दो इसको। 72 plus 3x upon 10 is greater than equal to 15 upon 100 into 600 plus x and less than equal to 18 upon 100 into 600 plus x. अब इन दोनों इनइक्वलिटी को आप अलग अलग सॉल्व कर लो। सो फाइनली योर x शुड लाई बिटवीन, कितना आ रहा है? 120। अच्छा बिटवीन कहा, क्या वर्ड क्या यूज किया? बिटवीन कहा तो इक्वल टू नहीं आएगा। देखो क्या कहा उसने वर्ड, मोर देन 16, 15। तो 15 के इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा। एंड लेस देन आपका 300, ये आंसर आना चाहिए। सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन मीनिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी शीट भेज दी है, इसकी डीपीपी और मैं भेज दूंगा, आप इसी को सॉल्व कर लें। और एनसीईआरटी से आप चाहें तो लैंग्वेज क्वेश्चन सॉल्व कर लें।